ओके तो हमने 30 तक क्वेश्चंस कर लिए थे और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं 31 to 45। आपके पास सेकंड मटेरियल है, आपको x दिया हुआ है, tan 45 दिया हुआ है, sin 30 दिया हुआ है और cos 30 और tan 30 आपको सेकंड साइड पे दिया हुआ है। बेसिकली आपको x निकालना है। तो सिंपल सी बात है, हमें यहाँ पे वैल्यूज़ रखनी है, राइट। हमें पता है कि जो tan 45 है बेसिकली वो होता है आपके पास 1। ओके, वी जस्ट गो फॉर द क्वेश्चन। अच्छा, तो हम यहाँ पे x के बाद लिखेंगे 1, फिर आ जाता है आपका sin 30 जो कि होता है 1/√2। अच्छा, cos 30 होता है √3/2। ओके, लेट्स जस्ट चेक। अच्छा, ये √2 नहीं है, इसको करेक्शन कर लें, ये 2 होता है सिंपल। तो आपके पास जो है ना वो 1/2 √3/2 और tan 30 होता है 1/√3। अब √3 से कैंसिल हो जाएगा, x हाफ से कैंसिल, 2 से कैंसिल, तो x की वैल्यू आ रही है 1। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है तो इसको देख लें। sec + tan = x, आपको sec निकालना है। बेसिकली हम करने क्या वाले हैं, हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है विच इज़ sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा = 1। थोड़ा सा लेंदी है बट ये थोड़ा चेंज है इसलिए। अब इस पर अगर मैं a स्क्वायर - b स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगाऊं तो ये एक दफ़ा आ जाएगा पॉजिटिव 1 के इक्वल और एक दफ़ा आ जाएगा नेगेटिव के इक्वल। सही है, क्योंकि a स्क्वायर - b स्क्वायर। सही। अब ये sec + sec थीटा जो है वो क्वेश्चन में ही पता चल रहा है x के इक्वल है और sec - sec थीटा को हम ऐसे ही रहने देंगे। sec - tan को ऐसे ही रहने देंगे। x को उधर मूव कराएंगे तो 1/x हो जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई है sec - tan = 1/x। सही है। अब मुझे एक और बात पता है क्वेश्चन से कि sec + tan इक्वल है x के। अगर मैं इन दोनों को, क्योंकि मुझे एक वेरिएबल निकालना है और 2 अननोन्स हैं, तो यहाँ पे मैं क्या करूँ, मैं ऐड कर दूँ तो साइमल्टेनियस ये दोनों कैंसिल हो गए और आपके पास यहाँ पे आ गया। ओके, लेट्स चूज़ एनी अदर कलर, तो आपको नज़र आ जाए। नहीं आ रहा तो यहाँ कर देते हैं, तो ये हो जाएगा ओके। क्वेश्चन हटा दिया है मैंने ताकि आपको नज़र आ सके। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपके पास ऐड करके 2 टाइम्स ऑफ sec थीटा = x + 1/x और x + 1/x का अगर मैं LCM लूँ तो ये होता है x स्क्वायर + 1/x। 2 नीचे आ जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो sec की वैल्यू आ गई है आपके पास x स्क्वायर + 1/2x। सही है। तो ये आपका क्वेश्चन और इसका ऑप्शन हो गया है ऑप्शन नंबर डी। सही है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। sin α = ½ एंड cos β = ½। अब आपको सबसे पहले दिखाना है कि किस पे वैल्यू जो है वो साइन की 30 होती है, साइन की हाफ़ होती है। तो साइन की जो हाफ़ वैल्यू होती है ना वो होती है 30 पे, अगर आपको याद हो। सही है। और हाफ़ कब होता है कॉस के साथ, जब हमारे पास होता है cos 60। तो अगर मैं कंपेयर करूँ ना तो अल्फ़ा मेरा 30 है और बीटा मेरा 60 है। तो अगर मैं दोनों को ऐड कराऊँ तो ये बनता है 90। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ योर करेक्ट आंसर। सही है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। इफ़ √sin थीटा, ये भी बिल्कुल वैसे ही करना है, मुझे रूट निकालना है। यानी बेसिकली अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूँ तो यहाँ पे √2 है। सही है। और साइन की मुझे ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि ये 1/√2 बन जाए। समझ रहे हो ना बात को, क्योंकि मुझे 1 चाहिए। सही है। तो 1/√2 हमारे पास कब आता है, जब साइन हमारे पास हो 45। यानी बेसिकली मुझे यहाँ चाहिए क्या, साइन ऑफ 45, तब ये इक्वल होगी इक्वेशन। सही है। और साइन 45 में अगर आपसे पूछ रहे हैं तो अगर मैं इसको कंपेयर कर दूं, यानी मैं 60 को, लेट सपोज टेक अनदर कलर, ये जो मेरा एंगल है बेसिकली, अगर मैं इसको 45 से कंपेयर कर दूं
तो ये बन जाता है जनाब आपका 45 यहाँ आके 15, तो आपका अल्फ़ा आ रहा है या एंगल आ रहा है 15 विच इज़ ऑप्शन नंबर ए। ओके, समझ आ रहा है? तो नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा, फाइंड द आर्क लेंथ ऑफ द आर्क विद मेजर 130 डिग्री इन सर्किल विद रेडियस 2। आपको निकालना क्या है? आर्क लेंथ निकालनी है। 130 डिग्री आपको दिया हुआ है, तो सबसे पहला काम तो थीटा को हम कन्वर्ट करते हैं पाई में, तो ये हो जाएगा पाई बाय 180। सही है? अब कैंसिल करोगे ना तो ये आ रहा है आपके पास अपॉन 13/18 ही लिखो, क्योंकि 13 इज़ अ प्राइम नंबर। सही है? तो आप बेसिकली इसको पॉइंट को पुट करना 3.142 और इसको सॉल्व कर लेना कितना आ रहा है। अब आपके पास ये तो आ गया थीटा, मेरे पास जो है ना पूछ रहे हैं आर्क लेंथ, तो आर्क लेंथ इक्वल होती है आर थीटा के। आर आ गया है आपके पास 2, थीटा की वैल्यू जो यहाँ आ रही है वो पुट करोगे, आंसर आ जाएगा आपके पास, और वो आ रहा है आपका ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन का, द पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर इफ़ डायगोनल इज़ दिस। सिंपल, जब भी डायगोनल की बात होती है, स्क्वायर की बात हो रही है, तो पैथागोरस थ्योरम है, और पैथागोरस में मुझे पता है कि बेस और परपेंडिकुलर स्क्वायर का सेम होगा, क्योंकि ये स्क्वायर है। तो अगर मैं इक्वेशन बनाऊँ तो ये हो जाएगा बेस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर इज़ इक्वल टू 10√2 स्क्वायर। अब 10√2 स्क्वायर का क्या मतलब है? 100 × 2 विच इज़ 200। ओपन करेंगे, ये हो जाएगा 200x स्क्वायर, 2 कैंसिल करेगा तो ये x स्क्वायर आ जाएगा 100, और 100 का रूट होता है 10। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। ओके, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर एंड हाइपर, यहाँ करेक्शन नहीं आई है, ए इज़ करेक्ट। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज़ 7, 7 एंड a+2, देन द वैल्यू ऑफ ए विल बी। ए की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले तो एक बात समझ लो, अगर मैं इसके ऊपर पैथागोरस, लेंथ ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल है तो पैथागोरस एप्लीकेबल होना चाहिए। स्क्वायरिंग करूँ तो 49 और 49, बेस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर इज़ a+2 स्क्वायर। इससे करके देखते हैं, 49 और 49 होता है 98। अब मुझे रूट लेना है, क्योंकि मुझे सेकंड साइड से स्क्वायर हटाना है, तो ये हो गया है 98 रूट। अच्छा, 98 रूट को अगर आप सिंप्लीफाई करो तो ये होता है 7, 7, 49। यहाँ पे करके देख लेते हैं, पहले हम 7 से करें। ओके, 7 से कर लेते हैं क्योंकि मुझे ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। तो 7, ये हो जाएगा 7 1 7, 7 4 टाइम्स 28, फिर 7 से करोगे 7 2 18, यानी बेसिकली ये आ रहा है 7, क्योंकि पेयर बाहर आ जाता है 7√2, राइट, इज़ इक्वल टू a+2। तो वहाँ हमारे जाके माइनस हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ योर करेक्ट। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। द डायग्राम इन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज़, आपको ये बताना है कि इस डायग्राम में आइसोसेलेस कौन सा है। बहुत सिंपल है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल जो है वो सिर्फ रेडियस पे ही बनता है। तो अगर आप रेडियस देख रहे हो तो OB और OD जो है ना वो आपका रेडियस है। तो ट्राइंगल कौन सा वाला है जिसमें आइसोसेलेस दो साइड्स इक्वल आ सकते हैं, तो वो है OBD। तो आपका ऑप्शन है OBD इज़ ऑन ऑप्शन नंबर डी। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। अ मैन ट्रेवल्स A to B, B to C, C to D एंड देन फाइनली गो टू D। यानी आपको बेसिकली जो है ना इस पूरे का डिस्टेंस बताना है, ये पूरा बताना है। सही है। अब आपको कह रहे हैं कि हाउ मेनी, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो गया है, बट बेसिकली आपको A से E तक का डिस्टेंस बताना है। सही है। तो आप पहले यहाँ वाले पे पैथागोरस लगाओगे, यानी 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 9 हो जाएगा, इज़ इक्वल टू AC स्क्वायर। तो बेसिकली AC का आंसर आ रहा है आपका 5। उसके बाद आप नीचे वाले पे लगाओगे तो आपका आंसर जो है उसका वो दोनों ऐड करोगे तो 9.1 आ रहा है। यानी बेसिकली मुझे लास्ट में जाके AC को ऐड करना है ये वाले CE से, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, तो ये 9.1 आ रहा है। सही है। अच्छा, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। यहाँ पे आपके पास कॉन्ग्रुएंट की जो है वो प्रॉपर्टी लग रही है, थ्योरम है कि दो टेंजेंट जब एक पॉइंट पे मीट करते हैं तो वो इक्वल होते हैं या कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो 3y + 5 इज़ इक्वल टू 5y - 1। सही, इक्वल हैं, इक्वेट करेंगे
तो ये आ रहा है आपके पास, यहाँ आके नेगेटिव हो जाएगा, -2i हो जाएगा, ये वहाँ जाके नेगेटिव होगा तो 6 हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ रही है 3। तो ऑप्शन नंबर आपको पूछा, अच्छा 3 नहीं पूछ रहे, बेसिकली उन्होंने कहा लेंथ ऑफ द टेंजेंट। तो आपको इस 3 को ले जाके पुट करना है किसी भी एक इक्वेशन में, यानी आप 3y + 5 में पुट करो या 5y - 1 में पुट करो। जब आप इसमें पुट कर रहे हो तो आपके पास ये हो रहा है 5 × 3 में नीचे वाले में पुट कर रही हूँ, तो 15 - 1 हो रहा है 14, और आप इसमें भी पुट करोगे तब भी आपका आंसर 14 ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, फिगर द डायग्राम शोज़ दैट द सेंटर OAT इज़ अ टेंजेंट। अब देखो सबसे पहले तो एक सवाल ये कि अगर AT मेरा टेंजेंट है तो यहाँ 90 डिग्री है, सही है। अब इसके बाद कह रहे हैं AOQ, ये वाला एंगल दिया हुआ है 94, और ट्रायंगल AT, ओके 94 जो है आपका ये एंगल आ गया। ATQ ये वाला एंगल आपने निकालना है। अब इसको निकालने के लिए आपको ये एंगल पता होना चाहिए, क्योंकि आपके पास एक लार्ज ट्रायंगल है। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि ये और ये दोनों रेडियस हैं, तो बेस एंगल सेम होंगे। तो अगर ये 94 है तो ये दोनों x होंगे, सही है। तो आप x + x + 94 करेंगे = 180, आपके पास x आ जाएगा। या आप ऐसे भी कर सकते हो, सॉरी नॉट ना 94, ये होता है, मैं आपको एक और प्रॉपर्टी से करा देती हूँ, ये तो करोगे आप, क्योंकि आपको इसको सप्लीमेंट निकालना पड़ेगा। अगर मैं कहूँ सम ऑफ 2 इंटीरियर एंगल = एक्सटीरियर, तो ये ज़्यादा इजी हो जाएगा, 94 के इक्वल होगा, क्योंकि ये बाहर वाला एंगल है। तो ये 2x = 94 और ये आ रहा है 47। अब ये जो 2 4 8 7 47, अब मैं लार्ज वाले ट्रायंगल को अगर देखूँ ना, ये वाले को, तो ये है 47, ये वाला मुझे मालूम करना है, और ये 90। तो सिंपल 90 से माइनस कर दो 47 को, या 180 से कर लो, एक ही बात है। तो आपका आंसर आ रहा है 43, है ना, सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर है डी। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, एंगल बिटवीन द 2 रेडियाई ऑफ द सर्किल इज़ 110। द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स एट द इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स, 2 टेंजेंट्स हैं, वही वाला है, और वो एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। रेडियाई का एंगल जो है 110 है, आपको ये वाला एंगल बताना है। अब हमें पता है क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर रहा है, तो अपोजिट का जो एंगल का सम होता है वो 180 होता है। तो आप सिंपल 110 को 180 में से माइनस करोगे तब भी आ जाएगा ये 70। और अगर आपको फिर भी कन्फ्यूजन है तो आपको पता है यहाँ बॉर्डर पे जो 90 डिग्री बन रहे हैं दोनों, तो यहाँ भी 90 है, यहाँ भी 90 है, तो वो तब भी आपका आंसर यही देगा, सही है। तो ऑप्शन नंबर है आपका बी। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, फॉर द गिवन सर्किल द कॉन्ग्रेंट EF एंड GH इंटरसेक्ट एट पॉइंट K। आपके पास 2 कॉन्ग्रेंट कॉर्ड्स हैं। कॉन्ग्रेंट कॉर्ड्स आप कैसे भी बना सकते हो, आप चाहो तो ऐसे करके बना लो, कॉन्ग्रेंट्स को कैसे भी बना लो। दोनों कॉन्ग्रेंट्स कॉर्ड्स जो है EF और GH, लेट्स सपोज दिस इज़ EF। अच्छा, इसको सेपरेट बना लेते हैं दूसरे वाले को, क्योंकि यहाँ पे ठीक है, लेट्स सपोज टेक इट, ठीक है, वो EF और GH की बात कर रहे हैं। तो आपके पास एक सर्किल है, EF और GH कॉन्ग्रेंट हैं, लेट्स सपोज दिस इज़ EF GH, और इनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, देखो यहाँ कोई ना कोई पॉइंट इंटरसेक्टिंग देना पड़ेगा आपको, सही है। GH इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट K, KF। अब ये नहीं आ सकता, इसका मतलब मुझे कुछ इंटरसेक्टिंग बनाना है, राइट। तो इंटरसेक्टिंग में मैं ऐसे भी ले सकती हूँ कि मैं कॉर्ड्स को इस तरह कर दूँ, तो यहाँ पे K पॉइंट आ गया है, ये दोनों कॉर्ड्स इक्वल हैं, तो ये दूसरी वाली कॉर्ड्स आ गई G और H। अब ऑब्वियस बात है, जब ये इंटरसेक्ट कर रहा है दोनों को, तो KE जो है वो आपके KF कहाँ है, ये F था ना हमारा, KF है 9, EK है 6, ये वाले में HK इज़ 3, GK आपको निकालना है। देखो ऑब्वियस बात है, जब ये कॉन्ग्रेंट है ना, तो दोनों की लेंथ इक्वल होगी। तो EF अगर 15 है ना, तो ये भी 15 होना चाहिए दूसरी वाली, यानी K + 3, सही है, जो X + 3 है। तो यहाँ पे X की वैल्यू 12 आ जाएगी, माइनस करोगे। अगर नहीं भी बनाते तब भी आप कर सकते थे। नेक्स्ट है, और इसके बाद लास्ट है, AB and CD आर 2 कॉर्ड्स आपको गिवन है, वो पूछ रहे हैं एट अ गिवन पॉइंट द फिगर शोज़ OM = ON।
आपको ये बताना है क्या हो सकता है। ऑब्वियस बात है, अगर कॉर्ड्स इक्वल हैं, आपके पास ए बी और सी डी आर टू कॉर्ड्स इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट ई पे कॉर्ड्स कट कर रही हैं, और आपके पास ओ एम यानी ये दोनों लेंथ्स इक्वल हैं, तो अगर आप देखो ये दोनों लेंथ्स इक्वल हैं तो ऑब्वियसली ट्राइंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। अब कौन सा ट्राइंगल इक्वल होने वाला है ये देखना है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, बी ई क्यू जो है ये वाली लेंथ इक्वल होगी सी ई क्यू के, क्योंकि ये दोनों लेंथ्स इक्वल है और 90 डिग्री बन रहा है, सही है। तो ये तो सिंपल सा थ्योरम है, ऑप्शन नंबर बी आंसर है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, ये सेंट्रल एंगल का थ्योरम है। आपको ए सी डी यानी बेसिकली आपको क्या करना है, आपने ये और ये एंगल्स का सम करना है। अब ये सेंट्रल एंगल है तो आपको पता है सर्कमफेरेंस पे जो एंगल बनता है वो हाफ होता है, तो 15 और 15 आ गया, 15 और 15 को ऐड करोगे तो 30 आएगा। तो आपका आंसर जो है वो आ रहा है ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, ये हमारा लास्ट था और इसके बाद का पार्ट 1 भी आपको करा दिया है मैंने, तो दोनों देख लीजिएगा मॉक पेपर। एंड अल्लाह हाफिज़ फ्रॉम माई साइड।